Now see, as per section 42 of the Companies Act, a company may issue shares on private placement basis also. Private placement मतलब हम लोग डायरेक्टली पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, हम कुछ प्रमोटर्स को दे रहे हैं या उनके फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, या हम म्यूचुअल फंड्स, NRIs, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या UTI, इंडस्ट्री, ICICI, वी कैन ऑफर आर शेयर्स टू दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और टू द प्रमोटर्स, देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड वी कैन इशू देम द शेयर्स. तो इस केस में बेसिकली प्रोस्पेक्टस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रादर यू विल नीड अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन प्लेस ऑफ दैट. देन कम्स योर स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको पब्लिक इशू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अंडर राइटिंग कमीशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं देना पड़ेगा. तो आप सिर्फ कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को आप अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हो. ठीक है ना. तो आपको इसमें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना चाहिए, और ये विद इन 3 days जो फर्स्ट अलॉटमेंट करते हो उसके रजिस्ट्रार के पास एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट आपका ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल हो जाना चाहिए. मोर ओवर जब जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट करते हो, लाइक इन केस इफ आई हैव ऑफर 2000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स और मे बी ICICI बैंक और एनी म्यूचुअल फंड, सो इन दैट केस दे कैन नॉट सेल दी शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट फॉर 3 years. सो दिस 3 years विल बी नोन एज लॉक इन पीरियड. पब्लिक इशू में ऐसा नहीं होता, बट ये जितने प्राइवेट प्लेसमेंट, ESOP, ये जितने डिफरेंट टाइप ऑफ है स्वेट इक्विटी, इन केस में इनका एक लॉक इन पीरियड होता है. लॉक इन पीरियड मतलब देखो, अगर आज मैंने आप लोगों को, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, या स्वेट इक्विटी होता है हमने किसी एम्प्लॉय को दे दिया, ESOP होता है अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, हमने उन्हें शेयर्स इशू करे कम प्राइसेस में या जो भी किसी भी प्राइस में. अब वो आज शेयर्स इशू करे, वो 10 दिन बाद जाके मार्केट में बेच दें हाई प्राइस में, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म ही हो जाएगा. सो इन दिस, that's why in all these 3 cases we have a lock-in period. ठीक है. that means that they cannot sell these shares outside. Second comes sweat equity. Now sweat equity, sweat मतलब पता ना, पसीना basically. So sweat equity is जैसे जो हम कहते हैं ना खून पसीने की कमाई. So basically what does it mean? That we give some shares to employees or directors at a discount for consideration other than cash. Basically मान लो one of my employee, I'm a pharmaceutical company, and one of my employee has done a research work and he has made one formula of one maybe some medicine. I'm doing him the payment, but मुझे उसे पेमेंट के उस फॉर्मूला वो मुझे बेच रहा है, मैंने उसकी जगह तो उसे पेमेंट करती, बट मेरे को उससे कुछ एक्स्ट्रा और भी देना है, तो मैंने उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफर कर दिए. मे बी मैं कहती हूँ या तो अगर मैं पूरे पैसों की मैं पूरे फॉर्मूले की जगह कह रही हूँ, तो मुझे आपने मुझे पूरा फॉर्मूला दे दिया, मैं आपको सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब कि मैं फ्री में दे देती हूँ शेयर्स. ठीक है. सो दैट विल बी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. अगर वो कहता नहीं मुझे पेमेंट भी चाहिए, तो बोलेंगे चलो आप पेमेंट ले लो 10 लाख रुपीज़ की, बाकी मैं आपको 5 लाख के शेयर्स मे बी 3 लाख में दे देती हूँ. आई गिव यू एट डिस्काउंट ऑफ दिस मच अमाउंट. So that is shares issued at discount. As I told you, in India, it is not allowed to issue the shares at discount. We can issue the shares at discount only in case of sweat equity shares. Otherwise, इसके अलावा हम discount पे shares issue नहीं कर सकते. Now, what do you mean by shares issued at discount? अगर 10 rupees is the face value, तो face value से इतना कम amount, 1 rupee, 2 rupee, जो भी माइनस फेस वैल्यू से कम, दैट इज नोन एज डिस्काउंट. इसमें भी लॉक इन पीरियड हमारा क्या है? 3 years. गुड फॉर यू पीपल. नाउ ESOP इज बेसिकली व्हाट? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग दे, हम उन्हें बोले दैट यू आर ऑल्सो द ओनर. अगर उनका स्टेक होगा हमारी कंपनी में, उनके पास शेयर्स होंगे, तो वो और दिल लगा के काम करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का तो उनको भी फ़ायदा होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो द ओनर. सो इन दैट केस जब हम लोग एक ऑप्शन देते हैं, एक तो पहली बात, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी. वी गिव एन ऑप्शन टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़. We give them the right to purchase और subscribe at a future date कि आप कुछ टाइम बाद, मे बी 1 साल बाद, हमें 1 साल का पीरियड देता है कि आफ्टर 1 year you can buy the shares of the company at a predetermined price. Now this predetermined price is lower than the market price, not lower than the face value. Let me give you an example. Face value is 10 rupees, market value is 500. I tell them कि 1 साल के बाद आई गिव यू दिस ऑप्शन कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स 300 रुपीज़ में ले लो. ठीक है. मार्केट वैल्यू अगर आज वो स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स खरीदते हैं तो उनको 500 में लेने पड़ेंगे, मार्केट वैल्यू 500 है, बट मैं उन्हें 300 में दे रही हूँ, तो 200 रुपये काइंड ऑफ मेरा नुकसान है. बट मेरी बुक्स में तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का शेयर मैं अगर 300 में दे रही हूँ इनको, तो मेरे को 290 रुपीज़ विल बी माई
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और 200 जो 500 का देना बाहर मार्केट में मैं इशू कर सकती थी, बट मैं इनको 300 का दे रही हूँ, तो 200 इज़ माई लॉस विच आई हैव टू रिकॉर्ड इन माई बुक्स। तो इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज होती है विच यू डोंट हैव टू डू, इट इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस नाउ। तो बस आप ये समझ लो कि ये एक ऑप्शन होती है जो हम अपने होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ को देते हैं, दैट इन फ्यूचर डेट यू कैन प्रिस्क्राइब और यू कैन बाय द शेयर्स एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस विच इज़ usually lower than the market price. Now this is a voluntary scheme on the part of the company to give its employee a sense of belongingness. So this is the main aim, and voluntary, I cannot force anyone. मैंने 1 साल का टाइम दिया, तो जब मैं 1 साल बाद पूछूंगी, हो सकता है कुछ लोग लेंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं लेंगे, और इसमें हम एक लॉक इन पीरियड जो रखते हैं वो रखते हैं मिनिमम 1 ईयर। मतलब कि जिस दिन आपने मेरे से लिए शेयर्स, जैसे अभी मैंने आज आपको ऑफर किया कि 1 साल बाद आप ये शेयर्स ले सकते हो, तो जिनको मेरे पास मेरे कंपनी के शेयर्स लेने हैं, एक तो 1 साल तक वो मेरी जॉब नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद 6 महीने का टाइम देती हूँ, 6 महीने के अंदर ले लो, 1.5 साल हो गया, फिर वो 1.5 साल के बाद 1 साल का और लॉक इन पीरियड, तो 2.5 साल तक वो मेरी जॉब नहीं छोड़ेंगे। तो 2.5 साल के बाद ही कैन सेल दो शेयर्स इन द मार्केट, ठीक है ना। तो दिस इज़ बेसिकली कि जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना हो, हमें रखना हो अपनी एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में रखना हो, और उसको फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देनी हो देंगे। देख बेटा, जो मैंने तुम्हें बोला 500 है मार्केट वैल्यू, एक्सरसाइज प्राइस मतलब कि जो मेरा इशू प्राइस है वो 300 है, और मेरा फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज प्राइस, इशू प्राइस इज 300 और फेस वैल्यू 10, तो 290 तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। बट अगर आज मैं पब्लिक इशू करती तो शायद मैं 500 रुपये का करती, और इनको मैं 300 रुपये का दे रही हूँ, तो ये जो 200 रुपये है ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा लॉस है। इसको मैं एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट में डालूंगी और इसको धीरे धीरे मैं राइट ऑफ करूँगी, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज ओवर।